हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है मधुर व्यवहार। एक बार की बात है, एक बार एक राजा था और वो राजा एक रात को सोया हुआ था कि उसको सपने में एक बहुत ही परोपकारी साधु दिखाई दी। और साधु राजा को सपने में कह रहे थे कि उनके राजमहल से कुछ दूरी पर ही एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही विषैला सर्प यानी कि सांप रहता है। उसके बाद सपने में साधु ने बताया कि वो जो सर्प है, सांप है, कल रात को तुम्हें वो डसने वाला है। पूर्व जन्म का तुमसे वो बदला लेने के लिए आया हुआ है। उसके बाद जैसे ही राजा सपने में बात देखता है, उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद उसको बार बार सोने की वो कोशिश करता है, फिर भी उसको नींद नहीं आती है। सुबह होने के बाद भी वो बार बार अपने सपने के बारे में ही सोचता रहता है, विचारता रहता है। उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आती है कि इस पृथ्वी पर किसी भी शत्रु से बचने का केवल और केवल एक ही उपाय है और वह है मधुर व्यवहार। उसके बाद राजा क्या करता है कि पास में ही अपने सैनिकों को भेजकर पता करवाता है कि कहां पर वो पेड़ है और कहां पर वो विषैला सर्प है। और उसके बाद तुरंत ही, बिल्कुल भी देर ना करते हुए, वो उस पेड़ से लेकर और राजा अपने पलंग तक फूलों की बहुत ही सुंदर तरह से पूरा रास्ता बनवा देता है। चारों तरफ सुगंधित चीजें फैला देता है और उसके बाद आसपास हर जगह दूध के मीठे मीठे कटोरे भी वो रख देता है। और उसके बाद सारे अपने सैनिकों को कहता है कि अगर यहां से सांप रात में जब आएगा तो तुम लोगों को उसको कुछ भी नहीं कहना है, कोई कष्ट उस सांप को नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिन पूरा बीत चुका है और अब रात हो चुकी होती है। उसके बाद वो सांप अपने पेड़ के वहां से निकलकर धीरे धीरे राजा की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो चल चलकर वहां से राजा के पलंग के पास पहुंचता है तो उसका जो निश्चय था वो पूरी तरह से बदल गया होता है। उसके बाद जैसे ही राजा की नजर सांप पर पड़ी, राजा भी सोया हुआ नहीं था, राजा भी इंतजार कर रहा था क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि सांप आने ही वाला है। उसके बाद सर्प ने राजा से कहा कि मैं पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए तुमसे आया था और आज मैं तुम्हें डसने वाला था, लेकिन मैंने तुम्हारा जो मधुर व्यवहार देखा, मेरे साथ आपने जो शिष्टाचार किया है, उसके लिए मैं आज शत्रुता त्यागता हूं और आज से मैं आपका मित्र हूं। इस तरह से वो सांप उनका मित्र बन जाता है और वहां से वो बिना डसे ही उनको लौट जाता है। तो देखा दोस्तों, ये छोटी सी कहानी लेकिन ये बहुत ही बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा सार सबको बताकर जाती है। ये कहानी हम सबको बताकर जा रही है कि इस दुनिया में हम भले ही कितना ही धन दौलत संपत्ति, कितना ही कुछ हीरे मोती हमारे पास क्यों ना हो, हम लोगों को ये दे ही नहीं सकते हैं। अगर हम बार बार देना चाहें तब भी पूरी तरह से हम किसी को संपत्ति, रुपया, पैसा कुछ नहीं दे सकते हैं। केवल और केवल हमारे पास एक चीज है, हमारा व्यवहार। हम लोगों को वो दे सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखें, आपके साथ कोई भी व्यक्ति कैसा ही करे, कोशिश करें कि मधुर व्यवहार करते रहिएगा। आपको इस कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे किसी भी लिहाज से गलत लग जाता था तो मैं उससे अपना व्यवहारिक रिश्ता खत्म कर लेती थी। लेकिन मैं अपने आप को बदल रही हूं। मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूं कि सभी लोगों के साथ मैं मधुर संबंध, मधुर व्यवहार बनाए रखूं। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं बदल रही हूं। ऐसा हो सकता है कि आप पहले ही मधुर व्यवहार कर रहे हैं। अगर पहले ही कर रहे हैं तो करते रहिएगा। और हाँ, अगर कुछ लोग मेरे जैसे थे तो थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिएगा, दूसरों के साथ मधुर व्यवहार रखिएगा। आप हमेशा याद रखें, हम दूसरों को केवल अपना प्यार, अपना व्यवहार दे सकते हैं। और ये जब भी आप व्यवहार उनको दें तो आप मन में ये कभी ना लाइएगा कि वो अच्छे हैं इसलिए आप मधुर व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि आप मधुर व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। तो आप अच्छे बने रहें, सारी दुनिया के साथ मधुर व्यवहार से पेश आते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।